तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, है ना। बेटा हमारा लेक्चर चैप्टर चल रहा है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण का लेक्चर हमने एक ले लिया है। आज लेक्चर नंबर 2 होगा और लेक्चर नंबर 2 में बेटा हम डिटेल से डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, आप बस ध्यान से सुनते रहेंगे और बोर्ड पे या मोबाइल में अपने देखते रहेंगे और कॉन्फर्मली आपको बोर्ड पर ही याद करा देंगे। यह हमारी गारंटी आपसे है बेटे। ठीक है, तो बस और एक चीज़ और बता दे आपको कि जो समय है ना वो समय कम रह चुका है। इस देखो, एक तो जुलाई आ गई है। जुलाई तो जनवरी तक आप जानते हैं, जनवरी तक तो आपकी पढ़ाई होगी, उसके बाद फरवरी में एग्जाम होगा आपका। तो बेटा इसके बीच में बेटा आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। कुछ बच्चे ऐसे जो हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, अप्रैल मई जून बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, अब जुलाई में आके उन्हें लगता कि अब पढ़ाई कर लेना चाहिए, तो उनके लिए बहुत कम समय रह गया है। तो बेटा इस समय में आपको कंटिन्यू क्लासेस लेनी है, कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, कंटिन्यू रिवीजन करना है, तभी बेटा आप एग्जाम में कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारी कोशिश रहेगी कि मैं जनवरी तक, दिसंबर तक मैं आपका सिलेबस खत्म करा दूं और जुलाई जनवरी तक बेटा आपका रिवीजन भी करा दी। ठीक है, मेरी यही कोशिश रहेगी। तो बेटा आगे मूव करते हैं। बेटा अब इसमें इस चैप्टर में हमने कल पढ़ा था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फैराडे के नियम पढ़े थे। फैराडे ने 2 नियम दिए थे, एक तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम दिया है और एक द्वितीय नियम है ना, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम को ही बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, और प्रथम नियम, द्वितीय जो नियम है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन आज कर लेते हैं। ठीक है, तो द्वितीय नियम में उन्होंने क्या कहा था वो चीज समझेंगे थोड़ा सा। क्या बोल रहे थे ये द्वितीय नियम में? उन्होंने बताया था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो परिवर्तन विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। किसमें कहा? द्वितीय नियम में कहा था। ठीक है, किसने बताया था बेटा द्वितीय नियम में? तो बोलेंगे फैराडे ने बताया था हमें। ठीक, देखिए द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। ध्यान से देखेंगे बेटा आप लोग, कंसंट्रेटली बोर्ड पे ही देखो आप, मैं गारंटी देता हूं बेटा आपको यही याद हो जाएगा। क्या बताया था उन्होंने? कहा था प्रेरित जो विद्युत भाग, उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है बेटा? फ्लक्स परिवर्तन के, फ्लक्स परिवर्तन की दर के, परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। क्या बोला था उन्होंने? ऋणात्मक मान के बराबर होता है, मान के बराबर होता है। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, क्या बोला था उन्होंने? कहा जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है, किसमें? कुंडली में जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के कैसे होगा बेटा? एकदम बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा? E बराबर माइनस d5 या डेल्टा 5 अपॉन का डेल्टा t, ये था बेटा। ठीक है, ऋणात्मक मान के बराबर होगा, ये बताया था उन्होंने। ठीक है, तो ये हो गया द्वितीय नियम, किसका? फैराडे का द्वितीय नियम था। ठीक है, अब तत्क्षणिक विद्युत वाहक बल निकालते हैं। तत्क्षणिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो तत्क्षणिक विद्युत वाहक बल निकालेंगे बेटा, तो क्या फार्मूला बनता है तत्क्षणिक? तो E बराबर माइनस d5 बटेगा dt होता है। जब तत्क्षणिक प्रेरित वाहक बल होता है तो बेटा ये फार्मूला होता है। अब केवल प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करेंगे तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, मैं मान लेता हूं, माना कुंडली में फेरों की संख्या बेटा n है। कितनी बेटा? n है, मैं मान लेता हूं। तो क्या फार्मूला बनेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का? तो बेटा फार्मूला बनेगा E बराबर माइनस n d5 अपॉन का dt होगा, d5 अपॉन का dt होगा। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो ये होता है बेटा
प्रेरित विद्युत वाहक बल जब कुंडली में फेरों की संख्या जो है, उस कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ जिसमें कुंडली में फेरों की संख्या ये है, तो फार्मूला बनता है ये। ठीक है बेटा, बेटा ध्यान से समझते चलेंगे, नहीं तो बिल्कुल ऐसे समझो कुछ नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा, अगर आपने ध्यान इधर उधर भटका दिया तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट से, जल्दी से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आगे चलते हैं फटाफट से। अब आते हैं बेटा प्रेरित धारा, जो हमने बात करी थी ना, प्रेरित धारा वैध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। वैध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली के अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। बात करी थी हमने पिछले वाले लेक्चर में, है ना। अब प्रेरित धारा के बारे में फार्मूला क्या बनता है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट से। प्रेरित विद्युत धारा, विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा, देखिए बेटा इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है I बराबर E बटे के R। I बराबर E बटे के R होता है बेटा, जहां से E बराबर हमने पढ़ा ही है, अभी हमने क्या पढ़ा, E बराबर डी फाई माइनस का एन डी फाई अपॉन का डी टी, तो यहाँ पे वही वैल्यू रख देंगे बेटा, तो E बराबर हमारे पास हो जाएगा माइनस एन डी फाई ई अपॉन डी टी बटे के R हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बन के आता प्रेरित विद्युत धारा के लिए, ये वाला फार्मूला। आप ये सारे फार्मूले जो है हमें न्यूमेरिकल्स में यूज कर रहे होंगे। ठीक है, इनका यूज कर रहे होंगे। जहां आर क्या है, तो आर बोलेंगे बेटा जहां पे, जहां जो है, जहां आर है बेटा कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध क्या है बेटा, यहाँ पे बताओ फटाफट से, कुंडली का प्रतिरोध है, कुंडली का प्रतिरोध। ठीक है, अच्छा इसी को और अच्छे से अगर मैं लिखना चाहूं तो बेटा कैसे लिख सकता हूं, तो इसे लिख सकता हूं E बराबर माइनस एन बटे के आर, और बेटा इसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आई लिखेंगे, और डी फाई अपॉन का डी टी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब बेटा यहाँ से ही हमें आवेश की गणना भी करनी होती है ना। आवेश कैसे निकालते हैं, मान लिया प्रेरित धारा तो मैंने ये निकाली, अब किसी ने पूछ लिया मुझे बताओ प्रेरित धारा से आवेश की गणना कैसे करते हैं, कैसे आवेश की गणना कैसे करते हैं प्रेरित विद्युत धारा से, तो कैसे करते हैं बेटा वो भी देख लो आप। आवेश की गणना करनी है, क्या करना बेटा हमें यहाँ से आवेश की गणना करनी है, आवेश की गणना फटाफट से देखेंगे ध्यान से बेटे। तो बेटा यहाँ से ही हम लगाएंगे फॉर्मूला I बराबर माइनस के आर एन बटे के आर और डी फाई अपॉन का डी टी। बेटा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है I बराबर क्यू बटे के टी, पढ़ा था ना, पढ़ा था हमने, है ना। यहाँ पे हम क्या कैसे लिखेंगे फटाफट से, हम लिखेंगे डी क्यू अपॉन का डी टी। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ से, डी क्यू अपॉन का डी टी, और इस आई की जगह पर हम क्या रखेंगे, डी क्यू अपॉन का डी टी रखेंगे जाके फटाफट से यहाँ पे, तो रखेंगे डी क्यू अपॉन का डी टी बराबर का माइनस का एन बटे के आर लग जाएगा ना हमारा यहाँ पे, और यहाँ से बेटे हम लिखेंगे डी क्यू बटे का डी टी। ठीक है, टी से टी कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास रह जाने वाला डी क्यू अपॉन माइनस का एन बटे के आर और डी फाई। ठीक है, क्या से रहेगा, अब मैं लिखूंगा समाकलन करने पर, समाकलन थोड़ा सा इधर लिख लो, समाकलन करने पर ठीक है, ऐसे समझ आ रही है बात। हम यहाँ पे समाकलन करेंगे बेटा इसका, तो हम समाकलन करेंगे तो डी क्यू माइनस एन बटे के आर, और बेटा यहाँ पे समाकलन हो जाएगा डी फाई। ठीक है, डी क्यू फाई 1 से कहाँ तक करेंगे बेटा, 2 तक करेंगे, 5 2 तक। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला बन के आएगा मेरे पास बेटा, इसका समाकलन करेंगे तो ये तो मेरे पास क्यू हो जाएगा, क्यू, और बेटे माइनस का एन बटे के आर हो जाएगा, और यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ से फार्मूला बनेगा बेटे मेरे पास फाई, और कहाँ से, तो 5 1 से 5 2 तक, और यहाँ से बेटा हमारा फार्मूला क्यू बराबर माइनस के क्या हो जाएगा, एन बटे के आर हो जाएगा। तो पहले अपर लो लिमिट को यूज करते हैं, फिर कौन सी लिमिट, पहले अपर लिमिट को यूज करते हैं, फिर कौन सी लिमिट को यूज करते हैं, लो लिमिट को यूज करते हैं। तो क्या बनेगा बेटा यहाँ से, तो बेटा यहाँ पे बनेगा 5 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 2, क्योंकि 5 की जगह पर रखेंगे 5 2,
फिर माइनस लगाते हैं, फिर लो लिमिट लिखते हैं, तो लो लिमिट लिखेंगे तो फाई 2। और बेटा आपने ये चीज़ पढ़ी है, क्या पढ़ी है, देखो फटाफट से आपने क्या पढ़ा है यहाँ पे, फाइव बराबर आपने पढ़ा है फाई 2 माइनस के फाई 1, पढ़ा ना बेटे, पढ़ा। हाँ तो बेटे इस वाली इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा फाई लिख सकता हूँ। तो बेटा यहाँ पे डेल्टा फाई लिखूंगा तो क्यू बराबर माइनस का एन बटे के आर हो जाएगा, और बेटा यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा फाई। तो बेटा प्रेरित विद्युत धारा से आवेश का सूत्र या आवेश की मात्रा को हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आवेश की गणना करने के लिए फॉर्मूला बन के आता, ठीक है ना बच्चे, समझ में आएगी बात। आगे लिखते हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, फिर चलते बेटे आगे, चलो नोट करो फटाफट से, है ना, तभी बढ़ते हैं आगे। ठीक ठीक, जल्दी करो बेटे, चले। हाँ हेडिंग डालो वैद्युत फ्लक्स, क्या डालनी है बेटे आपको हेडिंग, वैद्युत फ्लक्स हेडिंग डालेंगे फटाफट से आप लोग। हेडिंग डालो वैद्युत फ्लक्स, क्या डालनी है बेटे, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को समझेंगे, क्या समझेंगे, वैद्युत फ्लक्स बोलता है कि कोई भी पृष्ठ है और उससे उस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि मैं समझा देता हूं बेटे, जैसे मेरे पास है एक पृष्ठ है, अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा सा पृष्ठ, बन जा भैया, ठीक। ये मेरे पास पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से बेटा जो भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ये सब क्या है मेरे पास, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। ये है हमारे वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बेटे मेरे पास ये, ठीक है। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर रही हैं, तो कितनी गुजर रही हैं, तो बेटा 1 2 3 4 गुजर रही हैं। तो हम बोलेंगे इसका चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, इस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, सॉरी वैद्युत फ्लक्स, सॉरी यार चुंबकीय फ्लक्स लिख रहे हैं यहाँ, वैद्युत फ्लक्स आपको लिखना है चुंबकीय फ्लक्स, क्या लिखना है बेटा यहाँ पे, चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स की बात नहीं हो रही, चुंबकीय फ्लक्स। तो बेटा यहाँ पे इसका चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, तो बोलेंगे आप चुंबकीय फ्लक्स 4 होगा। अधिक बल रेखा निकलेंगी, मतलब मान लिया 10 निकल रही, तो इसका इस पृष्ठ का फ्लक्स कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स में क्या बोलेंगे कि पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं, तो बेटा बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, इससे फाई से डिनोट करते हैं। इसकी राशि क्या है बेटा, तो इसकी बोलेंगे ये सदिश राशि होती है। चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि, अदिश राशि होती है, सदिश नहीं होती है, अदिश राशि है। मात्रक क्या है, तो बेटा इसका मात्रक वेबर है, और अन्य मात्रक भी हैं इसके, तो क्या क्या है इसके अन्य मात्रक, तो इसके अन्य मात्रक बेटा मैं बात करूं तो मैक्सवेल भी है इसका, और क्या है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर है, और उसके बाद भी और एक दो हैं इसके मात्रक से, उनके बारे में भी बाद में डिस्कस है, जैसे टेस्ला मीटर स्क्वायर भी है, क्या है टेस्ला मीटर स्क्वायर भी है। तो पहले डेफिनेशन पे बात आते हैं बेटे, ये चुंबकीय बल रेखाएं हमारी गुजर रही है ना, ऐसे बेटे अगर मैं समांतर हूं, जैसे कि मैं एक और पृष्ठ बना लेता हूं, ठीक है, ये पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर है, डी इधर है, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, ऐसे जा रही हैं इस तरीके से, तो क्या इसका चुंबकीय फ्लक्स होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसके पृष्ठ से नहीं गुजर रही है, इस पृष्ठ के समांतर जा रही है, समांतर एकदम, कैसे जा रही है बेटा, एकदम समांतर जा रही है, पृष्ठ ऐसे, ये पृष्ठ और इसकी इस तरीके से निकल रही है, इससे नहीं गुजर रही है। अगर ऐसे करके जा रही होती है तो गुजरेंगी, मगर ऐसे जा रही है मतलब उसके पृष्ठ से नहीं गुजर रही है, पृष्ठ जो है उससे नहीं गुजर रही है, तो इस कंडीशन पे क्या चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, शून्य होगा। इस कंडीशन पे क्या है, चुंबकीय जो फ्लक्स है बेटे वो चुंबकीय फ्लक्स शून्य है। इस कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स कितना है, तो इस कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स आप बोलेंगे 4 है, ठीक है।